प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जगत कल्याणी दुर्गा माता की जय। आज का दिन बड़ा ही पावन है, चूंकि मंगल है और हम लोग नवरात्रि के षष्ठी तिथि में आज है ना, षष्ठी तिथि में हैं, तो ये इस शुभ मुहूर्त पे हम लोग अभी रामचरितमानस पढ़ेंगे। हम लोग अयोध्या कांड के 45वें दोहे तक पिछली बार पढ़े थे। भगवान राम को बन जाना है, उनको पता लगा है कि हमें अब बन जाना है। इसके लिए वो बड़ा हर्षित है कि मुझे माता पिता के आदेश पालन करने का हमको ये बड़ा सुअवसर मिल रहा है, इसके लिए बड़े हर्षित हैं। और वो अपने पिता को कहते हैं कि इतने छोटे से बात के लिए हमारे पिताजी इतने दुखी क्यों हैं। और उसके बाद 45वें दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरिय तात आय सुतेय हर्ष हृदया कहि पुल के प्रभु गात सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। वो अपने पिताजी से कहते हैं कि हे पिताजी, मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरिय तात, यह मंगल समय है। हे तात, आप अपने सोच को विश्राम दीजिए, आप चिंता मत करिए। आयसु देय हर्ष हिय कहीं पुलके प्रभुगात। भगवान राम जो है ना, वो पुलकित तो होके कहते हैं कि हे पिताश्री, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें आज्ञा दीजिए बन जाने की। धन्य जन्म जगती तलतासु पितहि प्रमोद चरित सुनित जासु चारि पदारथ कर तलता के प्रिय पितु मात प्राण सम जाके। कहते धन्य जन्म जगती तलतासु, इस जगत में जिसका जन्म होता है वह धन्य है। और पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु, जिसके पिता जो है ना अपने पुत्र के चरित्र को सुन के प्रसन्न हो, वो पुत्र इस जगत में धन्य है। ठीक है ना, इस पृथ्वी पर उसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र को सुन के पिता को परम आनंद हो। पिता ही प्रमोद चरित्र सुनि जासु। और कहते हैं चारि पदार्थ करतल ताके, मतलब उसके हाथ में जो चार पदार्थ है ना, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ उसके हाथ में है, जिसके चरित्र से उसका पिता प्रसन्न होता हो। कहते हैं प्रिय पितु मात प्राण सम जाके, जिसका माता और पिता उसके प्राण के समान प्रिय हैं, उनके हाथ में चारों पदार्थ है। अर्थ भी है, धर्म भी है, काम भी है और मोक्ष भी है। आगे बोलते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि आय सुपाल जन्म फल पाई आय हूँ बेगही होई रजाई विदा मातु सन आवहु मांगी चली हूँ बनही बहुरी पग लागी। कहते हैं कि आय सुपाली जन्म फल पाई, मैं आपके आय सुपाली आज्ञा को पालन करके जन्म का फल मैं पालूंगा। आपकी पिता की आज्ञा का पालन करके मैं इस जन्म का फल पालूंगा। अब आए हूँ बेगही होऊं रजाई, और मैं तुरंत ही वापस आ जाऊंगा। बस जैसे ही 14 वर्ष पूरा होगा मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। विदा मातु सन आवहु मांगी, हे पिताजी मैं अपनी माता से विदा मांग के आता हूँ। सोचिए, अभी एक क्लास चल रहा था, उसमें एक माता जी बोल रही थी कि राम जी को बड़ा झटका लगा था कि माता ने बोल दिया अचानक जंगल जाना है। ये झटका नहीं लगा था, शास्त्र पढ़िए, झटका नहीं लगा था। रामचंद्र बिल्कुल प्रसन्न हो गए कि हमको बन जाना है। ऐसे भी जब वो सुने थे कि हमको राजगद्दी मिलने वाला है तो वो बहुत उदास हुए थे। वो अभी पढ़े थे ना हम लोग कि जन्मे सब मिलके, चारों भाई एक साथ जन्मे, एक साथ बढ़े, एक साथ जनेऊ मिला, एक साथ विवाह संस्कार हुआ। फिर राजा मुझे क्यों, जब पता लगा नहीं भरत राजा बनेगा, बहुत प्रसन्न हो गए राम। उनको कोई दुख नहीं होता है। आय सुपारी जन्म फल पाई आय हूँ बेगी होई रजाई
विदा मातु सन आवहु मांगी, चली हूँ बनई बहुरी पग लागी। और उसके बाद मैं अभी माता से आज्ञा मांग के आता हूँ और चली हूँ बहुरी बनही बहुरी पग लागी, और मैं तुरंत वन को जाऊंगा, फिर आपको प्रणाम करके और वन को चला जाऊंगा। अस कहि राम गवन तब किन्हा, भूप अशोक बस उतर न दिन्हा। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। कहते अस कहि राम गवन तब किन्हा, ऐसा करके हे पिताजी मैं माता से आज्ञा मांग के आता हूँ, उसके बाद आपका चरण स्पर्श करके वन को जाऊंगा। ऐसा कहके और वो चल दिए। अस कहि राम गवन तब किन्हा, राम वहां से चल दिए। अब भूप शोक बस उतर न दिन, राजा शोक से इतने वशीभूत थे कि वो उनका कोई उत्तर नहीं दे पाए। नगर व्यापी गई बात सुतीक्षी, मतलब यह जो बात थी ना, यह जो बात थी अप्रिय बात, सुतीक्षी अच्छी लगने वाली बात नहीं, ये पूरे नगर में बात चली गई। छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी, जैसे बिच्छा जिसको छू दे तो तुरंत जो है कैसे चढ़ जाता है विष, उसी तरह से जिस लोगों ने भी ये बात सुनी कि राम को बन जाना है, राम को बन जाना है, सब लोग जो है ना वो परेशान हो गए। और सुनी भय बिकल सकल नर नारी, बेली विटप देखी जिमि देखी दवारी। ये जई सुनई धनु सिरु सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। कहते हैं कि सुनी भय बिकल सकल नर नारी, जितने भी नर नारी इस समाचार को सुने सभी व्याकुल हो गए, विकल हो गए। और बेली विटप जिमि देखी दवारी, बेली विटप, विटप माने पेड़, बेली माने जो उसके ऊपर लत्ती चढ़ा हुआ रहता है। तो जैसे जो पेड़ के माने जैसे जो पेड़ के ऊपर जो बेली चढ़ा हो, बेली माने समझ रहे ना, वो लता जो होता है, लत्ती जो होता है वो बेली विटप जिमि देखी दवारी, जैसे दवारी माने होता है आग, जैसे आग को देख करके बेली कैसे मुरझा जाती है। किसी पेड़ पे चढ़ा हुआ हो, वहां पे आग जला दीजिए तो सब पत्ते मुरझा जाएंगे बेलियों के, तो उसी तरह से मुरझा गए। और कहते हैं क्या कि जे जह सुनई धुनई सिर सोई, जिसने भी सुना अपना सिर धुनना प्रारंभ कर दिया। अब बड़ विषाद नहीं धीरज हुई, इतना विषाद हुआ कि किसी को धीरज नहीं है। मुख सुखाहि लोचन स्रवहि, शोक न हृदय समाई। मनहु करुण रस कट कटई, उतरी अवध बजाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कहते हैं कि मुख सुखाहि लोचन स्रवहि, जिसने भी सुना सबके मुख सूख गए। लोचन स्रवहि, आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। और शोक उन्हें हृदय समाए, इतना शोक हुआ कि हृदय में वो समाया नहीं।